और खुश करके कईयों ने इंद्र का आवाहन किया। परंतु उदंडता से मुझे नाराज करके मेरा आवाहन करने वाले कौन हो तुम? कर्ण। सूर्यपुत्र दानवीर बाणों का प्रलंकर, युद्ध में जो अड़ जाए वो महाबली कर्ण। वो महाबली कर्ण। बुलावा देने के पीछे सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पूरी श्रद्धा या फिर सीधा मुकाबला। किंतु देवराज इंद्र को ललकारने के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। और तुम्हारे इस अनुचित व्यवहार को देखकर तुम्हें भक्त समझना मुश्किल है। देवराज, मैं भक्त तो हूं, पर आपका नहीं, अपने गुरु की शिक्षाओं का। मैं यहां आपको युद्ध का आवाहन देने आया हूं। मुझे युद्ध का आवाहन देवराज इंद्र को नहीं, उस अभिमान को जिसने देवराज इंद्र की चेतना हर ली है। देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले। अपना परिचय दो। मैं तुम्हारी धृष्टता का कारण जानना चाहता हूं। मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ललकार रहा है। पहले यह तो बता कि तेरा अस्तित्व क्या है, तेरा कुल क्या है, किस वंश से आता है तू, तेरी जाति क्या है जो तूने इंद्र को चुनौती दी? ज्ञान तो समझदारी से मापा जाता है, उम्र से नहीं। और शूरवीरता की पहचान उसके कार्यों से होती है, वंश से नहीं। शौर्य ही योद्धा की पहचान है, उसका कुल नहीं। और शस्त्रों का ज्ञान उसकी असली वंशावली है। आप बस ये जान लो, ये कर्ण अपने गुरु की आज्ञा पर आपसे सम्मान पूर्वक ये आग्रह करने आया है कि आप अपने बादलों को वर्षा करने का निर्देश दें। तो तुम मुझे निर्देश दे रहे हो देवराज इंद्र को, यह याद रहे कि वर्षा मेरे अधिकार में है, जिसे आज तक मैं इन पृथ्वीवासियों को उपहार स्वरूप देता आया हूं। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का यह पृथ्वीवासी सम्मान नहीं करते। इसी वजह से मैंने यह फैसला किया है कि पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे ये वह सम्मान नहीं देते जिसका मैं हकदार हूं। आदर और सम्मान वह धन है देवराज जो केवल प्रेम के बदले कमाया जाता है। ताकत और अहंकार से तो केवल डर पैदा किया जा सकता है देवराज। तो डर की वजह से ही सही, परंतु मुझे यह सम्मान चाहिए। पृथ्वीवासियों को वर्षा तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह मुझे उचित सम्मान नहीं देंगे। और अनदेखा किया तो वज्र, आपके वज्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दान की थी ताकि वित्रासुर जैसे दैत्यों को मारा जा सके, ना कि कमजोर प्रजा का पतन। देवराज, आप भूल रहे हैं, लोग पूजा उन पेड़ों की करते हैं जो फल देते हैं, छाया देते हैं। जिस पेड़ पर कांटे होते हैं
उसे तो काट कर गिरा दिया जाता है। संभल कर कर्ण, तुम देवराज इंद्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं तो आपके अहंकार को तोड़ना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी में पिघल जाता है। आपका अहंकार ही एक दिन आपकी पहचान को मिटा देगा देवराज। अपने बादलों को वर्षा करने का निर्देश दें। इसे मेरा अंतिम अनुरोध समझे या चेतावनी देवराज। और यदि मैंने तुम्हारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया तो, अपने मेघों को वर्षा का निर्देश नहीं दिया तो मेरे तीरों की वर्षा से आपका अहंकार बच नहीं पाएगा। नादान बालक, एक इंद्रधनुष क्या कर लिया, देवराज का आवाहन क्या कर लिया, तो समझने लगे तुम देवराज इंद्र को ललकार सकते हो। 2 बाण क्या प्राप्त कर लिए तो तुम्हें लगता है कि तुम वज्रधारी देवराज इंद्र से मुकाबला कर सकते हो। देवराज, आपको वज्रदान में मिला है, परंतु मैंने अपने अस्त्र मेहनत और तपस्या करके प्राप्त किए हैं। बस अज्ञानी बालक। अंधा अस्त्र के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्रोत अस्त्र चाहिए। कर्ण। सुषमा अस्त्र। वीर का प्रताप, दुश्मन का नाश, बिजली सा बांध है, विजय का पैगाम है। वीरता की कहानी है, दुश्मन की हानि है। टूटे अहंकारी का अहंकार, हिम्मत का तूफान है, विजय का वरदान है। मेरे प्रचंड प्रहारों को विफल करने वाला यह मनुष्य है कौन? देवों को ऊर्जा मनुष्यों की भक्ति से मिलती है, किंतु जब देव अभिमानी हो जाए तो मनुष्य को विरोध में खड़ा होना पड़ता है। और आज ये मनुष्य स्वयं देवराज इंद्र पर ही इंद्रास्त्र का प्रहार करेगा। स्वयं देवराज पर ही इंद्रास्त्र चला दिया। क्या तुझे ज्ञात नहीं, मुझे अमृत प्राप्त है। देवों का अंत असंभव है। सुनी तो मैंने भी है देवों की अमर कहानी, तो सोचा क्यों ना आज परीक्षण कर लो। आपको अमृता प्राप्त है देवराज। मृत्यु आपको छू नहीं सकती, पर अमृता के भी अपने दुख होते हैं। युगों तक पीड़ा सहना उनमें से एक है। सावधान कर्ण, अब तुम्हारा अंत निकट है। मेरे वज्र के प्रहार के लिए तैयार हो जा।
महादेव को नाराज नहीं कर सकता। रुको कर्ण, रुक जाओ। मैं अपनी हार मानता हूं। तुम्हें यह महादेव शिव शंभू का दिव्य अस्त्र चलाने की आवश्यकता नहीं। गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोण के अलावा किसी अन्य धनुर्धारी में इतना कौशल नहीं देखा, ना ही इतना साहस देखा। कर्ण, तुम्हारा परिचय क्या है और किसने तुम्हें इतना समर्थवान बनाया? कौन है वो महागुरु? किसके शिष्य हो तुम? वही जिसने गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण को ज्ञान दिया। भगवान परशुराम आप। कर्ण, तुमने मुझे ये बताना उचित नहीं समझा कि तुम भगवान परशुराम के शिष्य हो, क्योंकि आपके अभिमान ने आपको यह प्रश्न पूछने ही कहा दिया। देवराज, प्रभु, मैं अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी। मेरे इस अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था, जो मैं पहचान नहीं पाया कि ऐसा प्रभावशाली योद्धा आपका ही शिष्य हो सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं। मतलब, मैं अभी अपने बादलों को वर्षा करने का निर्देश देता हूं। तुम्हें चुनकर मैंने कोई भूल नहीं की कर्ण। तुम सच में एक श्रेष्ठ योद्धा हो। तुमने अपनी प्रतिभा साबित कर दी। चूंकि आपसे सही रास्ता मिला, इसलिए ये जीत कर्ण की नहीं बल्कि आपके ज्ञान की है गुरुदेव। कर्ण, वर्षों तक तुमने शस्त्रों की साधना की, मेरे हर आदेश का पालन किया और मेरे द्वारा दी गई हर परीक्षा में तुम खरे उतरे। तुम्हारी यह निष्ठा प्रशंसनीय है राधे। और आज तुमने देवराज का अभिमान तोड़कर मुझे असीम गर्व की अनुभूति कराई है। इसका तात्पर्य जानते होकर, अर्थात कि तुम उन शस्त्रों को धारण करने के योग्य बन गए हो जो देवताओं तक के पास नहीं है। मैं तुम्हें ब्रह्मशिर अस्त्र की शिक्षा दूंगा और ब्रह्मांड अस्त्र का ज्ञान दूंगा। और परशुराम को यह गौरव महसूस होगा कि शिक्षा प्राप्त करने वाला राधेकर परशुराम का ही प्रतिबिंब बनेगा। क्षत्रिय के गुणों से युक्त यह ब्राह्मण शिष्य इन पिछले वर्षों में न जाने कितनी बार तुमने मुझे मेरे युवा समय की याद दिलाई है। और आज इन मेघों, इस आकाश और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर मैं गर्व से यह कहता हूं कि धनुर्विद्या और युद्ध कला में तुम परशुराम का ही दूसरा रूप हो। इस समस्त ब्रह्मांड में महादेव के अतिरिक्त तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं है। दीर्घायु होकर
कर्ण, 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 कौन है ये कर्ण? कहां से आया इसमें इतना सामर्थ? कहां से आया इसमें इतना कौशल? कहां से पाया इसने इतनी ऊर्जा? समझ नहीं आया। वही परशुराम जो सिर्फ ब्राह्मणों को ज्ञान देते थे, उन्होंने आखिर एक शूद्र को शिष्य क्यों बनाया? कोई तो भेद है जिसे देवराज इंद्र भेद कर रहेगा। इंद्र को तो तुमने पराजित कर दिया कर्ण, किंतु देवराज के भीतर तुमने अपने महाशत्रु को भी जन्म दे दिया। तुम्हारे सर्वनाश तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा कर्ण। परशुराम ने तुम्हें विश्व का सर्वोत्तम धनुर्धारी घोषित कर दिया है, परंतु क्षमा करना सर्वोत्तम धनुर्धारी, मैं इंद्र कदाचित ऐसा होने नहीं दूंगा। समस्त संसार का सबसे प्रतापी और अद्वितीय धनुर्धर वही होगा जिसके पास देवराज इंद्र का बल होगा। देवराज इंद्र के वज्र का तेज, जो स्वयं इंद्र के अंश से जन्मा है। सबसे महान, सबसे सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा हस्तिनापुर में शिक्षा प्राप्त कर रहा अर्जुन। जिसने इंद्र का आशीर्वाद प्राप्त किया है, स्वयं अर्जुन। तुम्हारे जैसा महान धनुर्धर न कभी जन्मा था। ना जन्मा है और ना ही कभी जन्मेगा। तुम्हारे समान कोई दूसरा धनुर्धारी नहीं है।